हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 100 जीके संग्रह, जो आपके ज्ञान तथा परीक्षा की तैयारी हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें तथा यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है दोस्तों, प्रथम प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? प्रथम बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? इसका सही जवाब है दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक संविधान सभा की हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख हुआ है? भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख हुआ है? इसका सही जवाब है दोस्तों 2 बार। भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार उल्लेख हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। या दोस्तों, उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। भारत का संविधान किनके द्वारा बनाया गया? अगला सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? इसका सही जवाब दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। भारत का संविधान संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे और अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? इसका सही जवाब है दोस्तों संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। यहाँ दोस्तों, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब दोस्तों मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मूल संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? मूल संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? इसका सही जवाब दोस्तों 80,000 शब्दों से मिलकर मूल संविधान बना हुआ है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा था? इसका सही जवाब है दोस्तों केवल अंग्रेजी भाषा में। और दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूपी समिति ने भारत के संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा था। अगला सवाल है दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में किसे नियुक्त किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे दोस्तों। अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र क्या निरूपित करता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र क्या निरूपित करता है? इसका सही जवाब है दोस्तों सत्य की बात को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र सत्य की बात को निरूपित करता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष
कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विट्ठल भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष केंद्रीय भाई पटेल थे। इसका सही जवाब है दोस्तों विट्ठल भाई पटेल। अगला सवाल है दोस्तों, कितना समय लगा था संविधान के निर्माण में? संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? इसका सही जवाब है दोस्तों 395 अनुच्छेद और 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थीं। अगला सवाल है दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? जी दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? इसका सही जवाब दोस्तों प्रस्तावना को। प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान में उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला सवाल है दोस्तों, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इसका सही जवाब है दोस्तों 1950 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना दोस्तों, 1950 में। अगला सवाल है दोस्तों, किन शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है? किन शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हम भारत के लोग शब्द से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है दोस्तों। अगला दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारत संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है दोस्तों। अगला सवाल है, एकल नागरिकता की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई? एकल नागरिकता की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई? तो इसका सही जवाब दोस्तों इंग्लैंड से। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा भारत में ली गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका सही जवाब दोस्तों 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में उद्देशिका में परिवर्तन कर संशोधन नियम में किए गए थे। अगला सवाल है दोस्तों, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों प्रजातंत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रजातंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? इसका सही जवाब दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भारत में स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इसका सही जवाब दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत
में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का संविधान किसे मान्यता प्रदान करता है? इसका सही जवाब दोस्तों, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। भारत का संविधान केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है दोस्तों। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब दोस्तों, जीबी मावलंकर। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है दोस्तों। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका सही जवाब है दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। जी हाँ दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? इसका सही जवाब दोस्तों, 1952 में। यहाँ दोस्तों 1952 में पहला आम चुनाव संपन्न कराया गया था आज़ादी के बाद। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? इसका सही जवाब दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका सही जवाब है दोस्तों, सुकुमार सेन। यहाँ दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। अगला सवाल है दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, समवर्ती सूची में। वर्तमान में संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों, अनुच्छेद 360।
जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 360 का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 42वां संशोधन। जी हाँ दोस्तों, 42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ को। यह दोस्तों राष्ट्रपति की शपथ को भारतीय संविधान का अनुच्छेद दर्शाता है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति की आवश्यक है? इसका सही जवाब दोस्तों राष्ट्रपति की। अगला सवाल है दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला सवाल है दोस्तों, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब दोस्तों लोकसभा के 30 सदस्य। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के 30 सदस्य। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब दोस्तों अनुच्छेद 61 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है दोस्तों, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। अगला सवाल है दोस्तों, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही जवाब दोस्तों 13 मई 1952 को। जी हाँ दोस्तों, 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई थी। 13 मई 1952 को। अगला सवाल है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों 69वें संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अगला है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24।
यहाँ दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों 9वीं अनुसूची की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो इसका सही जवाब दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। अगला है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, इसका सही जवाब दोस्तों राष्ट्रपति। यहाँ दोस्तों राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। अगला सवाल है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे, इसका सही जवाब है दोस्तों मुंबई। जी हाँ दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई प्रदेश से विधानसभा में सदस्य थे। अगला सवाल है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी, इसका सही जवाब है दोस्तों पिंगली वेंकैया। जी हाँ दोस्तों पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को तैयार किया था। अगला सवाल है दोस्तों प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। इसका सही जवाब है दोस्तों प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था दोस्तों। अगला सवाल है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसका सही जवाब है दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। जी हाँ दोस्तों अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों विधि दिवस कब मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 26 नवंबर को। 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगला सवाल है दोस्तों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, इसका सही जवाब दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला सवाल है दोस्तों दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, इसका सही जवाब दोस्तों 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, इसका सही जवाब है दोस्तों 8वीं अनुसूची में। जी हाँ दोस्तों 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, इसका सही जवाब है दोस्तों 12। जी हाँ दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं। अगला है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। जी हाँ दोस्तों 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला सवाल है दोस्तों पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया, इसका सही जवाब दोस्तों ज्ञानी
जैल सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अगला सवाल है दोस्तों, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? इसका सही जवाब दोस्तों 23 फरवरी 1948 को। यहाँ दोस्तों प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब दोस्तों JB कृपलानी। यहाँ दोस्तों JB कृपलानी झंडा दिवस समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 78 में। जी हाँ दोस्तों, 78 में, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों महालेखाकार। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। अगला सवाल है दोस्तों, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब दोस्तों 25 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों 69वें संविधान संशोधन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अगला सवाल है दोस्तों, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही जवाब है दोस्तों सर BN राव। यहाँ दोस्तों सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला है सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका सही जवाब है दोस्तों हीरालाल जी कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। अगला सवाल है दोस्तों, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है दोस्तों 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है दोस्तों, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? इसका सही जवाब दोस्तों 1833 चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। अगला है दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। इसका सही जवाब जो दोस्तों कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को
92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। अगला सवाल है दोस्तों, मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भूतपूर्व सोवियत संघ से। जी हाँ दोस्तों, भूतपूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ दोस्तों, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। यहाँ दोस्तों अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है दोस्तों, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों दल बदल विधेयक से। जी हाँ दोस्तों, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? इसका सही जवाब होता है दोस्तों महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। अगला सवाल है दोस्तों, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इसका सही जवाब है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। अगला है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? इसका सही जवाब दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संशोधित किया कर समाप्त कर दिया गया। अगला है दोस्तों, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों राज्यों का संघ। जी हाँ दोस्तों, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों पीएन भगवती को। जी हाँ दोस्तों, पीएन भगवती को भारत में जनहित याचिकावाद का जनक कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। जी हाँ दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, वायसराय का पद कब सृजित किया गया? वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद सृजित किया गया। अगला सवाल है दोस्तों, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 24 में। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते। अगला सवाल है नेक्स्ट, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों 7वीं अनुसूची। जी हाँ दोस्तों, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा के अंतर्गत आता है 7वीं अनुसूची। अगला सवाल है दोस्तों, मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों
अनुच्छेद 51A तथा भाग ए 4A। अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A में मूल कर्तव्य को अनुच्छेद में डाला गया है। अगला है दोस्तों, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब दोस्तों प्रस्तावना में। इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। अगला है दोस्तों, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? इसका सही जवाब है दोस्तों 389। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की थी। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कुल टोटल 14। राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2, दोनों मिलाकर के कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है दोस्तों, 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार किसने कहा? 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार किसने कहा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ दोस्तों 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से पुनः एक बार कहना है दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।